और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के 4 शिफ्ट के इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, 4 शिफ्टों के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर बनेगा बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे बाल विवाह। बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 4 वर्ष 1993 में किया गया था। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो ऑप्शन 4 चोल वंश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन 3 सातवाहन वंश। अगला, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करना। तो गलत वाला ऑप्शन बताना है। पहला देखिए ऑप्शन देखते हैं, सीसीआई। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर है सीडैक। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तैयार कर लेना, सीडैक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और आपका गलत खत्म हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। ओके, तो 3 वाला आपका रॉन्ग आंसर है। फिर चौथा भी आपका सही है, सिटीज़। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्राइग्वे ली आपका राइट आंसर। अगला, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो ऑप्शन 1 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोगों ने किया है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अगला क्वेश्चन आता है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, सरोद वादक हैं। कौन से वादक हैं? सरोद वादक। अगला है आपका क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो एलआईसी द्वारा प्रशासित है? तो ऑप्शन 3 आम आदमी बीमा योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? देखिए मोतियाबिंद तो है, आँखों का सूखना ये भी है, ग्लूकोमा है, लेकिन घेंगा रोग जो है गले का रोग होता है, ये आँखों का रोग नहीं होता है। अगला, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ऑप्शन 4 बाणभट्ट। अगला है, भुवन क्या है? भुवन देखिए ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित देश की राजधानी नहीं है? देखिए काहिरा जो है ये आपकी मिस्र की राजधानी, नई दिल्ली भारत की राजधानी, ओटावा कनाडा की, लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, शब्दों के
दिए गए समूह के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन करें। पर्चे, समाचार पत्र और रेडियो, इनका काम क्या होता है? इनमें से सभी सूचना का प्रसार करने के साधन हैं। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूचना का प्रसार करने के साधन हैं। अगला, इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए, मेघालय शामिल है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन सिक्किम शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो ऑप्शन 4, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। अगला, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं, कितने अंग हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम बताएं। तो ऑप्शन 2, सीडैक पुणे। अगला, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन 3, इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल सदस्य है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन मलेशिया नहीं है। अगला है आपका, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है वो कौन सा है? ऑप्शन 3, नायलॉन। अगला है, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो ऑप्शन 1, INS अरिहंत। अगला, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष में किया था? तो ऑप्शन 1, वर्ष 1986। अगला है, संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? ऑप्शन 4, भारत में स्थित है। अगला, E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन 1, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या देखते हैं क्या कहता है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? ऑप्शन 2, मार्ले मिंटो सुधार। न्यूटन किसके मापन की इकाई है? तो बल के। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन 2, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अजमेर जिले में आता है। अगला, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन 4, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला, हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेवेशन कहा जाता है। अगला, 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर आयोजित हुई थी? अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। अगला है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन 3, बैकाल झील। अगला है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो हेनरी हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवनियुक्त MD और CFO अंशुला कांत की पूर्व MD हैं, तो SBI की थी। अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन 2, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन कहता है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना करें और उन्हें भारत के अपने
हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शंस डिजीजेस। तो देखिए जो नॉन इन्फेक्शन रोग है वो इनमें से कौन सा है? तो हाई ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? तो प्रशीतकों में CFC होते हैं। अगला है, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किसे समर्पित है? तो ऑप्शन 1 भगवान शिव को समर्पित है। अगला है, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? ऑप्शन 3 ध्रुव। अगला है, नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? ऑप्शन 2 भरत मुनि ने लिखा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्वीटबेंस ने डिजाइन की थी? तो ऑप्शन 4 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या कह सकते हैं पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। अगला, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो ऑप्शन 3 सर्पगंधा। नेक्स्ट है, प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो ऑप्शन 1 भारत ने जीता था। नेक्स्ट है, WWW का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन 1 टिम बर्नर्स ली ने किया था। अगला है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन 2 झारखंड। अगला है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन 4 बम्बई और ठाणे। अगला है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए? तो ऑप्शन 3 तमाशा। अगला, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो ऑप्शन 4 घाघरा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन का विचार किया है? तो आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया? तो ऑप्शन 3 शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, विदेश धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पर फहराया गया था? तो ऑप्शन 4 जर्मनी में फैलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन 3 फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? ऑप्शन 3 सूरत। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलरिटी विटामिन एसिड्स एंड बेसिस? तो ऑप्शन 3 प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। ग्लूकोज के अणु में किस में टूटते हैं? तो पायरुविक एसिड में टूटते हैं ग्लूकोज के अणु। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने की शुरुआत की? तो किसकी शुरुआत की? विजन 2021 की। अगला है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है?
तो ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति का। अगला एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 2 डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या ओडियन क्या है? तो ओडियन जो है ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 मैगीफेरा इंडिका। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 चंपारण सत्याग्रह। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि दूसरा है पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया, और चौथा भी सही इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला है जगह खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? जामनगर। जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद या कह सकते हैं इतरा आयुष क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा, तो जामनगर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र ये तमिलनाडु में है, कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र ये कर्नाटक में है, तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में है, लेकिन नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान में नहीं है, ये गलत है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया या किया जाता है? तो ऑप्शन 4 स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगला विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। अगला कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 1 हुगली नदी पर स्थित है। अगला ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन 3 मंगल पांडे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो परम मित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉम्बिक्स मोरी के द्वारा प्राप्त करते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो लुप्त प्राय पादप एवं जंतु। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? देखिए नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, विश्व बैंक का वाशिंगटन में है, लेकिन ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिक में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो कौन सा है? तो उच्च सदन हो जाएगा ऑप्शन 2 राज्यसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? देखिए चारा है, उल्बा है और यूलोथ्रिक्स है, लेकिन फ्यूनेरिया नहीं है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। पहले देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आएगा असहयोग आंदोलन, पहले नंबर पर पहला वाला आएगा, फिर दूसरे नंबर पर डी वाला आएगा, फिर क्या आएगा ध्वज सत्याग्रह, ये तीसरे पे आएगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन ये चौथे नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? तो ऑप्शन 1 नीति आयोग। अगला इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित
प्रदेशों में शामिल नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, लेकिन पंजाब शामिल नहीं है। अगला है, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो ऑप्शन 4 मनरेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो दिल्ली 50 ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। उत्तराखंड 70, राजस्थान 200 और महाराष्ट्र 288। अगला है आपका, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो ऑप्शन 1 उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो ऑप्शन 1 पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन 4 कालिदास ने की थी। अगला है, एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 4 फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अथवा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? तो स्टाम्प शुल्क। बाकी के 3 आते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर और वैट। अगला, नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? कनाडा और यूएसए। कनाडा व यूएसए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? देखिए, मोरपंखी को कर सकते हैं, मार्सिलिया को कर सकते हैं, फर्न को कर सकते हैं, लेकिन स्पाइरोगायरा को नहीं कर सकते। अगला है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश, यहाँ क्या भरा जाएगा? तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई? ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्र देश है? तो पराग्वे। अगला, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा है? तो ऑप्शन 4 मोम। नेक्स्ट है, एजेंडा 21, यहाँ देखिए जगह खाली है, यहाँ भरेंगे। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था? तो ऑप्शन 2 कोलंबिया। अगला, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन 4 चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? देखिए, डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर है, पॉमटॉप भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। अगला, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन 2 राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अगला है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED का पूर्ण रूप क्या है? और WCED को क्या कहते हैं? जिसे ब्रंट लैंड कमीशन भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 4 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला देखिए, यहाँ जगह खाली, यहाँ भरेंगे। प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। अगला, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर 1963 में किया गया था। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ऑप्शन 2 चतुष्क परमाणुक। अगला, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है।
ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑप्शन 2 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन 3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। अगला, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन 4 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? एनेलिडा, बाकी के तीन है। साइक्लोस्टोमेटा, मृत्स और सरीसृप। अगला, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का देखिए पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो प्रत्येक घंटे में 1 बार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो ऑप्शन 3 वर्ष 1858 में। अगला, 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 2 कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, 2011 की जनगणना के मुताबिक, यहाँ जगह खाली, यहाँ भरेंगे 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। अगला, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो ऑप्शन 4 जाइलम ऊतक। अगला, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 3 बिहार राज्य से संबंधित है। अगला है, भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई थी। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन 1 बंगाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी अन्य थोड़ी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 1 किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने हेतु कराया गया था। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो जनसांख्यिकी। बाकी के तीन है विपणन संबंधी भूगोल, पर्यटन संबंधी भूगोल और संसाधन संबंधी भूगोल। अगला क्वेश्चन है, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है? ऑप्शन 4 शुक्र ग्रह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो WTO। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1920 में शुरू हुआ था। अगला, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो पार्लियामेंटो सुधार। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो इसका आंसर बनेगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। अगला, इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस तत्कालीन USSR के सहयोग से की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। अगला है, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? ऑप्शन 3 कपिल देव थे। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।